हेलो स्टूडेंट्स, आज की जो अपनी साइंस की क्लास है उसमें जो अपना टॉपिक चल रहा था क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, उसी में आगे कंटिन्यू करते हुए बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, यानी क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए फार्मर स्टेप बाय स्टेप कुछ प्रैक्टिसेस करते हैं, कुछ काम करते हैं। उन्हीं को हम यहाँ पर वन बाय वन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। तो ये अपने हेडिंग रहेगा आज का बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। इसमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है अपने पास प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फार्मर है वो क्या करता है, सॉइल को, मिट्टी को तैयार करता है फसल को लगाने से पहले, बीज को बोने से पहले। आफ्टर सोइंग ऑफ सीड प्रिपेयर किया जाता है किसको, मिट्टी को, क्योंकि अगर मिट्टी को तैयार नहीं किया जाएगा तो जो प्रोडक्शन है वो हमारा अच्छा नहीं होगा। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हम देखें तो सॉइल जो है वो जो अपर लेयर ऑफ द अर्थ, सॉइल को अगर देखें व्हाट इज सॉइल, तो अपर लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। तो अपर लेयर को प्रिपेयर किया जाता है बाय फार्मर। इसमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम देखते हैं तो ये प्लगिंग के थ्रू, प्लगिंग यानी एक तो प्लगिंग के थ्रू, ठीक है, दूसरा जो है लेवलिंग, सेकंड जो आता है लेवलिंग, और जो थर्ड नंबर पर जो अपने पास आता है मैन्यूरिंग। ये तीन स्टेप, फर्स्ट प्लगिंग, लेवलिंग एंड मैन्यूरिंग, इन तीन स्टेप्स में क्या किया जाता है, सॉइल को प्रिपेयर किया जाता है। तो प्लगिंग में तो वास्तव में क्या होता है, मिट्टी को उलट पुलट किया जाता है, क्योंकि अपर लेयर अगर हार्ड है तो वहाँ पर बीज का या यूँ कहें सीड का जो जर्मिनेशन है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, वो अंकुरित नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए जो सॉइल है अपर लेयर ऑफ द अर्थ, उसको क्या किया जाता है, यहाँ पर प्लगिंग के थ्रू थोड़ा सा सॉफ्ट कर लिया जाता है। सेकंड जो आता है अपने पास लेवलिंग, इसमें एक वुडन ब्लॉक के थ्रू, एक हैवी सा वुडन ब्लॉक होता है, उसके थ्रू क्या किया जाता है, इसको सॉइल को लेवल कर दिया जाता है। और मैन्यूरिंग मीन्स उसके अंदर जो है कंपोस्ट जो है, जो फार्मर उसके अंदर डालता है। तो इस तरह से जो किसके लिए, क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए क्या किया जाता है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो ये कुछ स्टेप हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लगिंग करेगा किसान, उसमें हल चलाएगा, जिससे जो सॉइल है वो क्या होगा, टर्न हो जाती है। जो ऊपर वाली सॉइल है वो अंदर चली जाती है, जो नीचे वाली सॉइल है वो क्या आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी। लेवलिंग हो जाएगी, लेवल में कर देते हैं। और थर्ड नंबर क्या कर दिया जाता है, उसके अंदर मैन्योर क्या कर दिया जाता है, मिक्स कर दिया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम एक डेफिनेशन लेते हैं किसकी, अगर प्लगिंग क्या है, व्हाट इज प्लगिंग, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग
soil, the process of loosening soil, loosening के साथ साथ टर्निंग वर्ड लूजनिंग और ऑब्लिक करके टर्निंग सॉइल, यानी उसको थोड़ा सा लूज कर दिया और टर्न कर दिया। अपर लेयर नीचे आ गई और जो नीचे की जो लेयर है वो क्या आ जाती है, ऊपर चली जाती है। तो टर्निंग सॉइल इज कॉल्ड क्या, इसको हम बोल देते हैं प्लगिंग। तो फर्स्ट जो था प्लगिंग, तो प्लगिंग में हमने क्या कर दिया, सॉइल को उलट पुलट कर दिया। सिंपल लैंग्वेज में अगर देखें तो थ्रू प्लगिंग हमने सॉइल को क्या कर दिया, उसको उलट पुलट कर दिया, थोड़ा सा क्या सॉफ्ट कर दिया उसको, जिससे जर्मिनेशन ऑफ सीड क्या हो सके, इजीली हो सके। नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें जो बेनिफिट्स ऑफ प्लगिंग, अगर हम कहेंगे प्लगिंग क्यों कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बेनिफिट में देखें तो जो लूज सॉइल होती है उसमें रूट्स जो प्लांट की हैं वो अच्छे से ग्रोथ कर पाते हैं, नंबर 1। अब अगर हम उसको सोचें कोई हार्ड सी जगह है, सरफेस है, क्या वहाँ पर प्लांट के रूट इजीली ग्रो कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो एक बेनिफिट तो इसका ये हो जाता है कि जो प्लगिंग के थ्रू अगर लूज़ करते हैं सॉइल को, तो जो हमारे प्लांट्स, जो हमारी क्रॉप वहाँ लगेगी, उसके जो आपका रूट्स है वो इजीली ग्रो कर पाएंगे। सेकंड, उनका जो रेस्पिरेशन जो है वो क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। रूट्स का रेस्पिरेशन क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। थर्ड नंबर पर अगर हम देखें, अर्थवर्म या अदर ऑर्गेनिज्म जो हमारे क्रॉप के लिए बेनिफिशियल हैं, फ्रेंड्स ऑफ फार्मर अर्थवर्म जैसे, वो इजीली सरवाइव कर पाते हैं। तो जितनी सॉइल लूज होगी उतनी ही इजीली क्या कर पाएंगे, ये अर्थवर्म या अदर ऑर्गेनिज्म जो हेल्पफुल होते हैं किसके लिए, क्रॉप के लिए, वो इजीली ग्रो कर पाते हैं। तो ये कुछ बेनिफिट्स होते हैं इसके लिए, किससे, प्लगिंग। तो प्लगिंग से सॉइल लूज हो जाती है और उसके बेनिफिट हमने अभी डिस्कस किए यहाँ पर। इसके अलावा जो अनवांटेड प्लांट्स जो हैं, प्लगिंग के थ्रू वीड्स जिसको बोलते हैं, खरपतवार, उसको भी क्या किया जा सकता है, सेपरेट किया जा सकता है। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं यहाँ पर। तो अगर बेनिफिट्स को वन बाय वन देखें तो प्लगिंग के बेनिफिट्स की अगर लिस्ट बनाते हैं, बेनिफिट्स ऑफ प्लगिंग, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेनिट्रेट फ्रीली, जो रूट्स हैं पेनिट्रेट फ्रीली। तो पेनिट्रेट फ्रीली मीन्स क्या है, जो लूज सॉइल है वहाँ पर रूट्स अच्छे से ग्रोथ कर पाएंगे। सेकंड अगर यहाँ पर देखें, सेकंड आता है ब्रीथ इजीली। रूट्स जो है ब्रीथिंग क्या हो जाता है, इजी हो जाता है, तो ब्रीथ इजी। थर्ड नंबर अगर यहाँ पर देखते हैं, जो माइक्रोब्स हैं, माइक्रोब्स वो इजीली क्या कर पाते हैं, ग्रोथ कर पाते हैं। अर्थवर्म हो सकता है और दूसरे माइक्रोब्स जो क्या रहते हैं, हेल्पफुल रहते हैं क्रॉप प्रोडक्शन में। 4 नंबर अगर देखें बेनिफिट्स ऑफ प्लगिंग में, जो अपरूट्स ऑफ वीड्स, अपरूट्स ऑफ किसका, वीड्स। वीड्स क्या होता है यहाँ पर, जो अनवांटेड प्लांट है, वीड्स, खरपतवार भी बोलते हैं, इनको क्या है बाहर निकाला जा सकता है, किसके थ्रू, प्लगिंग के थ्रू। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हमने
प्लगिंग क्या है ये डिस्कस कर लिया, और बेनिफिट्स ऑफ प्लगिंग जो है हमारे यहाँ पर हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है लेवलिंग। तो लेवलिंग जैसा कि हम हल्का सा डिस्कस कर चुके हैं, एक वुडन ब्लॉक होता है हैवी, उससे आफ्टर प्लगिंग उसको क्या कर दिया जाता है, एक लेवल कर दिया जाता है। ठीक है। थर्ड नंबर मैन्योरिंग। मैन्योरिंग जो प्रोसेस है थर्ड, इसके अंदर जो कंपोस्ट जो है फार्मर तैयार करता है, उस कंपोस्ट को किसमें, फील्ड में डाला जाता है। इन सभी प्रैक्टिस के थ्रू जो है सॉइल को हमने क्या कर लिया, प्रिपेयर कर लिया। अब हमारी सॉइल प्रिपेयर है किसके लिए, बीज को बोने के लिए। अब जो सेकंड जो स्टेप आएगा अपना, वो सोइंग ऑफ सीड्स। तो अभी हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में सॉइल को प्रिपेयर कर लिया। तो सेकंड स्टेप देखते हैं। जो सेकंड है अपने पास, वो आता है सोइंग ऑफ सीड। सोइंग ऑफ सीड्स यानी बीज को उगाना। तो अब सोइंग ऑफ सीड्स, तो यानी जो हमने प्रिपेयर की थी सॉइल, वहाँ पर हम क्या करते हैं, बीज को उगाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो है अच्छी क्वालिटी के सीड को सेलेक्ट करना होता है। ठीक है। इसके लिए एक एक्टिविटी यहाँ पर हम देखते हैं, सिलेक्शन ऑफ सीड। सीड सिलेक्शन ऑफ सीड्स में, यानी सीड अगर अच्छी क्वालिटी का है, बीज हमारा अच्छी क्वालिटी का है, तो हमारा जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो भी क्या होगा, बेटर होगा। इसके लिए फार्मर क्या करते हैं, कुछ सीड्स जो उन्हें क्या करना होता है, उगाना होता है, उसको वो एक बकेट में डाल करके उसमें कुछ वाटर ऐड कर देते हैं। पानी में सीड डाल दिए, उसके बाद वाटर क्या कर दिया, उसमें ऐड कर दिए। तो इस प्रोसेस में, और उसको स्टीयर अच्छी तरह क्या कर देते हैं, वो मिक्स कर देते हैं, मिला देते हैं। आफ्टर सम टाइम जो हैवियर सीड है, हैवियर और हेल्दी सीड भी हम कह सकते हैं उनको, हैवियर जो सीड हैं वो सेटल डाउन, वो क्या होंगे, बॉटम आउट हो जाएंगे, पैंदे में बैठ जाते हैं। और जो लाइटर हल्के सीड हैं, जो यूज़फुल नहीं होते, हेल्दी नहीं होते हैं, वो फ्लोट करते रहते हैं। किस पर, बकेट में ऊपर, वाटर के ऊपर क्या करते रहेंगे, क्योंकि लाइट हल्के हैं वो फ्लोट करेंगे। तो उनको फार्मर क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं। जो हल्के सीड हैं उनको अलग कर दिया जाता है, और जो हेल्दी सीड जो बॉटम आउट हो गए थे, पैंदे में बैठ गए थे, उनको जो है आगे की प्रैक्टिस यानी सोइंग ऑफ सीड्स बोने के लिए सेलेक्ट कर लिया जाता है। तो इस तरह से, क्योंकि अगर सीड हेल्दी नहीं होगा तो क्रॉप प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा डाउन हो जाएगा। इसीलिए हेल्दी क्रॉप के लिए ज़रूरी है हेल्दी सीड। सीड के सिलेक्शन के बाद उसको क्या किया जाता है, उगाया जाता है। तो द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग, तो यहां पर अगर हम देखें सोइंग क्या है, स्कैटरिंग, यहां पर क्या करते हैं हम, स्कैटरिंग हो जाती है, फैला देते हैं, बिखेर देते हैं। स्कैटरिंग सीड्स इन द ग्राउंड, तो स्कैटरिंग यानी उसको, सीड्स को हमने क्या कर दिया, बिखेर दिया। स्कैटरिंग ऑफ सीड्स किसके लिए, क्यों बिखेरा हमने यहाँ पर, अगर देखें फॉर
growing the crop, scattering of seeds for growing crop। तो क्रॉप फसल को उगाने के लिए जो है हमने क्या किए थे, स्कैटरिंग ऑफ सीड। यही जो प्रोसेस है हमारा, ये जो प्रोसेस है इट इज कॉल्ड सोइंग ऑफ सीड। तो सोइंग ऑफ सीड मीन्स स्कैटरिंग ऑफ सीड्स, कहाँ पर, ग्राउंड में, जो भी हमारे पास फील्ड है। किस लिए बिखेरा हमने, जिससे वो उग जाए। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या बोल देते हैं, सोइंग ऑफ सीड। तो कुछ यहाँ पर हमें बातें ध्यान रखनी होती हैं, किसके लिए, सोइंग ऑफ सीड्स में। वन बाय वन उसको डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले जो है दो मेथड है अपने पास, किसके लिए, सोइंग ऑफ सीड्स के लिए, सोइंग बाय हैंड, सोइंग बाय हैंड। एक तो हाथ से जो है बीज को क्या किया जाता है, फैलाया जाता है, बिखेरा जाता है फील्ड में। सेकंड जो आता है हमारे पास, फर्स्ट तो हो गया, सेकंड नंबर आता है सीड ड्रिल, बाय सीड ड्रिल, बाय सीड ड्रिल। सीड ड्रिल के थ्रू जो है बीज को, सीड्स को क्या किया जाता है, उगाया जाता है। ठीक है, ये दो मेथड हैं। तो इसमें जो आजकल मोस्टली जो यूज हो रहा है वो बाय सीड ड्रिल। अब कुछ बातें जो हैं हमें ध्यान रखनी होती है, किसके लिए, सोइंग ऑफ सीड्स। तो जो हमें प्रिकॉशंस हैं ध्यान रखनी है, उसमें फर्स्ट जो अगर हम लें, क्या, जो सीड है वो ज़्यादा डेप्थ में, गहराई में नहीं होना चाहिए। नंबर वन क्या आएगा यहाँ पर, अगर हम प्रिकॉशंस अगर देखें तो प्रिकॉशंस ऑफ सोइंग सीड, प्रिकॉशंस ऑफ सोइंग ऑफ सीड। फर्स्ट जो आएगा प्रिकॉशंस ऑफ सोइंग ऑफ सीड्स में, सीड शुड नॉट बी, सीड शुड नॉट बी मोर डेप्थ, यानी बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो राइट डेप्थ अगर हम यहाँ पर लिखें, शुड नॉट बी मोर डेप्थ, या इसको दूसरे लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं, एट राइट डेप्थ, यानी उचित गहराई पर जो है बीज होना चाहिए। सेकंड अगर हम देखें, सेकंड जो प्रिकॉशंस क्या है यहाँ पर, ड्राई सॉइल नहीं होनी चाहिए। तो सीड शुड नॉट बी, शुड नॉट बी sown in ड्राई सॉइल। जो है मिट्टी जो है हमारी सूखी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि भाई सॉइल, लैंड जो खेत है हमारा वो सूखा पड़ा है और हम वहाँ पर बीज डाल रहे हैं, तो ये एक सही मेथड नहीं है। तो इसका हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है, नहीं तो जर्मिनेट नहीं होगा। थर्ड नंबर अगर हम देखें यहाँ पर, ड्राई के साथ साथ हाई वेट, ज़्यादा गीली भी नहीं होनी चाहिए। तो थर्ड नंबर पर अगर हम देखें तो सीड शुड नॉट बी, सीड
should not be sheet should not be shown in वेट, जो है हाई वेट, यानी ये क्या है, हाई, ज्यादा गीली मिट्टी भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा जो है गीली मिट्टी भी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो क्या क्या ध्यान रखना है हमें, शीट शुड नॉट बी मोर डेप्थ, या ज़्यादा गहरा ना हो, या वो राइट डेप्थ पर होना चाहिए, उचित गहराई होनी चाहिए। शीट शुड नॉट बी सॉन इन ड्राई सॉइल, ऐसा ना हो कि मिट्टी क्या हो, सूखी हो, ये भी ध्यान रखना है। और शुड नॉट बी सॉन इन हाई वेट सॉइल, ज़्यादा गीली जिसमें वाटरिंग पहले ज़्यादा कर दी हो, ऐसे में भी सीड जो है वो नहीं हमें उगाना है। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो इंटरवल होना चाहिए सीड, जैसे अगर हम रो में देखें, तो अगर मैं यहाँ पर रो बनाने की कोशिश करूँ तो प्रॉपर डिस्टेंस जो है सीड्स का यहाँ पर होना चाहिए, यानी एक प्रॉपर डिस्टेंस के बाद डिस्टेंस को मैनेज कर, ना तो बहुत ज़्यादा दूर दूर हो जाए और ना ही ऐसा भी ना हो कि एक जगह ही हमने काफ़ी सीड क्या कर दिए, हम डाल दिए। तो एक प्रॉपर डिस्टेंस पर ही हमें सीड को क्या करना है, ग्रो करना है, ठीक है, जो क्या है कि हमारे प्रोडक्शन के लिए क्या होगा, बेनिफिशियल होगा। तो यहाँ पर अगर फोर्थ पॉइंट देखें तो जो इंटरवल है हमारे पास, इंटरवल, इसमें लास्ट और फोर्थ पॉइंट अगर देखते हैं, शेड जो है राइट इंटरवल पर होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट, राइट इंटरवल, इंटरवल यानी जैसे 1 2 3 4 जैसे ये सीड है, तो एक इंटरवल हमें क्या करना है, उसके अंदर मैनेज करके चलना है, प्रॉपर रहना चाहिए, ऐसा ना हो एक जगह इस तरह से सारे सीड डालने। तो इस इंटरवल को अगर मैनेज करेंगे तो जो हमारा प्रोडक्शन है वो क्या रहेगा, अच्छा रहेगा।